औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम टू द सबलाइम एकेडमी। जी तो आज हमने स्टार्ट करना है बर्थ ऑफ इस्लाम का तीसरा लेक्चर। इससे पहले दो लेक्चर हमारे कवर हो चुके हैं, जिसमें हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेके जंग फुजार तक के जितने भी वाक़यात थे वो हमने डिस्कस किए थे। आज हमने स्टार्ट करना है बर्थ ऑफ इस्लाम के हवाले से, जो हमारा तीसरा लेक्चर है। ये हम स्टार्ट करेंगे मुल्क शाम के दूसरे सफ़र से। मुल्क शाम का दूसरा सफ़र। मुल्क शाम के जो पहले सफ़र के वाक़यात थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं थोड़ा सा हिंट आपको बैकअप बता देता हूँ कि मुल्क शाम के जो पहला सफ़र था उसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्र मुबारक थी वो थी 12 साल। तो अभी जो मुल्क शाम का दूसरा सफ़र है, मुल्क शाम के दूसरे सफ़र में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्र मुबारक है वो है 25 साल। ये एक एक चीज़ आपने लिखते जाना है। 25 साल है उम्र मुबारक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुल्क शाम के दूसरे सफ़र के वक़्त। मुल्क शाम के दूसरा सफ़र जो था इसमें यह था कि हज़रत खदीजतुल कुबरा का जो तजारती माल था वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्क शाम लेके गए तजारत के लिए। तो हज़रत खदीजा ने अपना एक ग़ुलाम जिसका नाम था मैसरा ग़ुलाम था। ये ग़ुलाम हज़रत खदीजा का था। हज़रत खदीजा ने अपना ग़ुलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भेजा था। मुल्क शाम का जो सफ़र था, जो तजारती माल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके गए थे, तो मैसरा जो ग़ुलाम था ये साथ गया था। तो हज़रत खदीजा ने मैसरा को यह हिदायत की थी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह भी सामान सेल करें आपने उसमें दखल अंदाजी नहीं करना। तो ये मैसरा ग़ुलाम था जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गया था। तो मुल्क शाम के पहले सफ़र में जो हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें बुहेरा नामी जो ईसाई राहब था वो मिला था, जिसका असल नाम था जर्जीस। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मुल्क शाम का जो दूसरा सफ़र है इसमें हमारे पास एक पीपीएससी के एमसीक्यूज जो बनते हैं उसमें ये सवाल आता है कि मुल्क शाम का जो दूसरा सफ़र है उसमें कौन सा ईसाई राह मिला था। तो उसका नाम था नस्तूरा नामी ईसाई राहब था। तो इससे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई थी। इसने देखा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो इसने नबूवत की निशानियां देखी, तो चूँकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलते थे तो बादलों का साया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर होता था और जो दरख्त वगैरह थे वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झुक जाते थे। इस तरह की इसने निशानियां हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में देखी थी। तो जब मुल्क शाम का जो सारा सफ़र था, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये तजारती माल बेचा तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इखलाक था वो सबसे आला था। तो इखलाक की वजह से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वो माल था, जो हज़रत खदीजा का माल था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचने आए थे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। तो जो मैसरा ग़ुलाम था इसने जो सारे वाक़यात जितने भी ये सफ़र में जितने भी वाक़यात हुए फिर वो जाके हज़रत खदीजा को बताए। तो एक चीज़ इसमें आपको बता दूं कि मक्का वाले जो सामान लेके जाते थे, एक बसरा नामी जगह थी, बसरा नामी जगह। ये जो मुल्क शाम है ना उसके करीब ही ये जगह थी जहाँ जाके ये सारा जो काफिला होता था वो पड़ाव डालता था। इस जगह पे ये जाके रुकते थे। उस जगह का नाम था बसरा। इसके बाद जब मैसरा ने सारे वाक़यात बताए तो हज़रत खदीजा बहुत मुतासर हुई हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो उन्होंने
शादी का पैगाम भेजा, अपनी शादी का पैगाम। एक सवाल वो पूछता है कि किसके हाथों ये पैगाम भेजा था। तो इनकी एक सहेली थी हज़रत खतीजा की, नफीसा। नफीसा नामी सहेली थी, इसके हाथों हज़रत खदीजा ने अपनी शादी का पैगाम भेजा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका पैगाम जो था वो एक्सेप्ट किया और कहा कि इस मामले में मैं अपने जो चचा हैं हज़रत अबू तालिब उनसे मशवरा करूँगा, क्योंकि इस तरह के मामलात में जो बड़ों की रजामंदी है वो लाजमी होती है। तो नफीसा नामी वो सहेली थी जो शादी का पैगाम लेके गई थी। तो शादी के वक़्त तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्र मुबारक थी वो थी 25 साल। इधर हम अलग-अलग लिखते हैं। शादी के वक़्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक। इधर हज़रत खतीजा की हम लिखते हैं। शादी के वक़्त हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी और हज़रत खतीजा की, ये चीज़ें आपने गौर से देखनी और साथ साथ लिखते जाना जो मैं तफसील बता रहा हूँ। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्र मुबारक थी वो थी 25 साल। हज़रत खतीजा की उम्र मुबारक थी 40 साल। फ़र्क कितना था? 15 साल का। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत बासादत हुई थी वो थी 22 अप्रैल 571 एडी। एडी तो लिख देता हूँ, एडी या सीई ईस्वी इसको बोलते हैं। इसको हमजा इस तरह भी लिख लेते हैं, या वो ये कह देता है 571 एडी। इन दोनों में जो मर्जी वो कह दे, एक चीज़ देगा वो आपने टिक करना है उस पर। तो जो हज़रत खतीजा की जो विलादत थी वो कब हुई थी? वो थी 555 एडी को। यानी कि 571 लिखा गया, इधर 570 आना था। 22 अप्रैल 570 एडी या 571 एडी, ये चीज़ आपने ख्याल रखना है। जब वो मुकम्मल बताएगा तो 570 बताएगा, जब अकेला बताएगा तो 571 बताएगा। और हज़रत खतीजा की जो पैदाइश थी वो थी 555 एडी को। 555 और 570 में भी 15 साल का फ़र्क है। तो इस तरह आपको पता चल जाएगा कि 15 साल का फ़र्क है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र बारक 25 साल थी और हज़रत खतीजा की 40 साल थी। शादी के वक़्त वो कौन सा ईस्वी, कौन सा साल था? अभी 570 में 25 अगर ऐड करें, 570 में पैदाइश हुई, 25 साल की उम्र में शादी हुई, यानी कि 570 प्लस 25 ये कितना बनता है? 595। 595 एडी को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो निकाह है वो हज़रत खतीजा से हुआ। तो अभी 555 में हमने 40 जमा करना है। 555 प्लस 40 ये कितना हमारे पास बनेगा? 595 एडी। यानी कि 595 एडी को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शादी थी वो हज़रत खतीजा से हुई। अभी इसमें एक चीज़ ये हमने देखनी है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शादी है वह नबूवत के कितने साल पहले हुई थी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नबूवत मिली थी वो मिली थी 40 साल की उम्र में, तो 25 साल की उम्र में शादी होगी। यानी कि 595 एडी को शादी हुई और 15 साल इसमें अगर हम ऐड करें, 595 प्लस 15 ये हमारे पास बनता है 610 एडी। यानी कि 610 एडी को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली। जो हज़रत खतीजा का इंतकाल हुआ, हज़रत खतीजा का इंतकाल हुआ है 619 एडी को।
जो 10 रमज़ानुल मुबारक है, 10 रमज़ानुल मुबारक। 619 AD को हज़रत खदीजा का इंतकाल हुआ। इसी साल 619 AD को ही हज़रत अबू तालिब का इंतकाल हुआ। 619 इसी साल हज़रत अबू तालिब का इंतकाल हुआ। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इसको गम का साल कहा था, गम का साल, जिसको हम ईयर ऑफ सोरो कहते हैं, ईयर ऑफ सोरो। ये भी कभी कभार सवाल पूछ लेते हैं कि गम का साल किसको कहते हैं, जिसमें हज़रत खदीजा की और हज़रत अबू तालिब की वफ़ात हुई थी। 610 AD को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली। नबूवत के तकरीबन 10 साल बाद 610 में से 10 और 9 ये 10, 11, 12 ये अगर हम इसको आगे ऐड करें तो तकरीबन 10 साल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अभी मिले 10 साल हुए थे, तो हज़रत खदीजा का इंतकाल हो गया था। तो तकरीबन ये 610 तक कितनी उम्र बनी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? 40 साल। तो 10 अगर हम ये ऐड करें तो 50 साल बने। तो तकरीबन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 50 साल उम्र थी जब हज़रत खदीजा का इंतकाल हुआ। 50 साल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक थी जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का विसाल हुआ। तो बाकी बचे 13 साल, यानी कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कुल उम्र मुबारक है वो है 63 साल। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो विसाल मुबारक हुआ था वो हुआ था 632 AD को। इधर 610 है और इधर 632 है। अगर 10 ये आप इसको 620 काउंट करें, अगर 20 और 32 में कितना फ़र्क है? तकरीबन 12 साल। तो ये कुल मिला के तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 63 साल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक बनती है। तो 632 को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक हुआ। तो 50 प्लस 13 साल जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्र मुबारक है ना, 13 साल में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी शादियां की थी 10। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कुल शादियां हैं वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 शादियां हुई। हज़रत खदीजा के होते हुए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई शादी नहीं की। हज़रत खदीजा के विसाल के बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियाँ की थी बाकी। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी औलाद है वो सारी की सारी हज़रत खदीजा से है, सिवाय एक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनकी जो पैदाइश है ना वो हज़रत मारिया कुतबिया से है, वो हज़रत खदीजा के बेटे नहीं। वो हम बाद में डिस्कस करते हैं जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अभी हमने ये तकरीबन आप इसको नोट कर लें। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो खाना काबा के ऊपर बुत वगैरह रखे थे, अभी हम उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। इसको मैं रेज कर देता हूँ। खाना काबा के अंदर कुल बुत, जो खाना काबा के अंदर जो कुल बुत रखे गए थे वो थे 360।
ये कुल बुत थे, जिनमें 4 बड़े थे। 4 बड़े थे। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक बुत है जिसका नाम है हिबल। हिबल की अगर हम थोड़ी सी इसकी डिटेल देखें तो एक शख्स था उमरू बिन लही, उसका नाम मैं लिख देता हूं, उमरू बिन लही। ये तजारती बंदा था, क्योंकि मक्का वाले ये सारे तजारत करते थे। तो जो उमरू बिन लही था, ये हज़रत अबू तालब से काफ़ी अरसे से पहले की बात है, और हज़रत जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम है उनसे काफ़ी अरसे बाद की बात है। जो उमरू बिन लही की, ये किसी मुल्क में तजारत के लिए गया था, तो उधर से ये बुत लाया था जिसका नाम था हिबल। तो ये इसका सवाल पूछा जाता है कि हिबल किस जगह पे नस्ब था, तो ये खाना काबा की छत पे था। छत पर नस्ब था या रखा गया था। दूसरे नंबर पे हमारे पास है एक बुत है जिसका नाम है लात। जो लात बुत है ना, इसको सकफी कबीला है, सकफी कबीला इसकी पूजा करता था, या ताइफ वाले पूजते थे, या ताइफ वाले ये जो लात बुत था उसकी पूजा करते थे। तीसरे नंबर पे जो बड़ा बुत है ना, ये कुल 4 है। तीसरे नंबर पे हमारे पास है उज़ा, ये बुत है। ये जो उज़ा है ना, ये कहते हैं कि हिबल की बीवी थी, हिबल की बीवी थी। क्योंकि ये जो जितने भी बुत हैं ना, ये इन्होंने इस तरह बनाए थे कि कुछ बुजुर्गों की मूर्तियां उसको पूजना शुरू कर दिया था, जिन्नात वगैरह की और फरिश्तों की जो मूर्तियां इन्होंने बना ली थी उसकी ये इबादत इन्होंने शुरू कर दी थी। अल्लाह पाक के साथ इन्होंने शरीक इनको ठहराया था। तो उज़ा ये हिबल की बीवी थी। तो एक कबीला बनु किनाना, बनु किनाना, ये इसकी इबादत करता था। बनु किनाना, ये इनके लिए जो उज़ा था ना वो मशहूर बुत था। चौथे नंबर पे हमारे पास है मनात। मनात इस तरह लिख लें या इस तरह। अभी मनात की जो पूजा करते थे वो थे ओस और खजरज। खजरज ये कबीला था। ये 2 कबीले हैं, ओस और खजरज। ये मदीना शरीफ के कबीले हैं। मदीना के जो कबीले थे वो इधर आके इस बुत की इबादत करते थे। ये बुत इनके लिए फेमस था, मशहूर था। ये बुत इनको फ़ायदा देते थे कि जो तजारत थी ना, इन बुतों की वजह से इनकी तजारत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती थी। क्योंकि हर कंट्री का जो एक फेमस बुत था वो इधर रखा गया था खाना काबा के अंदर। तो जब वो अपने बुत की जो उसकी ज़ियारत के लिए अपने हिसाब से ज़ियारत करते थे उसकी, या पूजते थे उसको, जिस तरह भी हम तो उसको इस तरह कहेंगे कि वो पूजते थे, तो ये अपने हिसाब से उसकी ज़ियारत के लिए आते थे। तो इनका जो तजारती लेन देन था वो इस वजह से काफ़ी बढ़ जाता था। तो ये 4 बुत हैं जिसके हवाले से PPSC के एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इसकी कौन सा कबीला इसकी पूजा करता है। तो इस हवाले से आपने इसको याद रखना है, आपने नोट डाउन कर लेना है। अब हम देखेंगे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो औलाद है उसके हवाले से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं PPSC के एग्ज़ाम में, उनको अभी हम डिस्कस करते हैं। अभी मैं इसको रेज़ कर देता हूँ।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो औलाद है, इस हवाले से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, वो हम डिस्कस करेंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुल 3 बेटे हैं और 4 बेटियां हैं। 4 बेटियां और 2 बेटे वो हज़रत खतीजा से हैं और एक बेटा वो हज़रत मारिया कुतबिया से है। वो भी आपको डिस्कस करते हैं आपके साथ कि वो मारिया कुतबिया कौन थी। सबसे पहले थे जो तरतीब वाइज हम देखेंगे, सबसे बड़े जो पहले नंबर पे हैं वो हैं हज़रत कासिम। सबसे पैदा हुए हज़रत कासिम, ये सबसे बड़े बेटे थे। उसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां हैं। दूसरे नंबर पे आ जाती हैं 4 बेटियां। इनकी अभी हम तरतीब देखेंगे कि बड़ी बेटी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन थी और इस तरह तरतीब आई, उससे छोटी कौन थी, उससे छोटी कौन थी। एक चीज़ इस तरतीब को याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, ज़रूफ, जिसको हम अक्सर आपने छोटी नर्सरी प्रेप वगैरह की किताब में ज़ोए ज़रूफ के नाम से एक लफ्ज़ पढ़ा होगा जो बर्तन वगैरह बने होते हैं। ज़रूफ को हम ZRUF ये लिख लेते हैं। एक, 2, 3, 4। Z से हमारे पास बनता है हज़रत ज़ैनब, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। R से हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। U से हज़रत उम्मे कलसूम, कलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और फे से हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां हैं। पहले नंबर पे एक बेटा हज़रत कासिम, दूसरे नंबर पे 4 बेटियां, फिर यानी कि ये 5 हो गए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कुल औलाद है वो 7 हैं और बाकी 4 और 1 5 हो गया, 2 बच गए। तीसरे नंबर पे यानी कि ये जो नंबर बनता है वो हमारे पास बनता है छठा। छठे नंबर पे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बेटे हैं हज़रत अब्दुल्ला, ये भी हज़रत खतीजा के बेटे हैं। और 7वें नंबर पे हज़रत इब्राहीम, ये है इनकी जो वालदा हैं मारिया कुतबिया। अभी एक चीज़ आपको बताऊं कि मारिया कुतबिया कौन थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 हिजरी के वाक़यात में हम ये पढ़ेंगे, चूँकि हम एक सीक्वेंस से चल रहे हैं। इससे पहले हमने जो 2 लेक्चर कवर किए हैं वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हमने स्टार्ट किए, एक सीक्वेंस से चलते आ रहे हैं। तो ये भी आप देख रहे हैं कि हम एक सीक्वेंस से चलते आ रहे हैं। तो जो मारिया कुतबिया है 7 हिजरी में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ख़त भेजे। हर जो हुक्मरान है, मुख्तलिफ जो मुल्क थे उनके हुक्मरानों को दीन की दावत दी। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त भेजे जिनको ईयर ऑफ लेटर्स के नाम से जाना जाता है, जो 7 हिजरी का साल है। तो ये भी क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। तो मकूकस मिस्र का एक था, मिस्र का हुक्मरान था जिसका नाम था मकूकस। मकूकस नामी ये हुक्मरान था। इसके पास एक सहाबी जो खत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ वो लेके गए थे। तो इसने एक ये लोंडी थी मारिया कुतबिया थी, ये लोंडी थी, और एक दुलदुल खच्चर मारिया कुतबिया,
ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में भेजे थे। दुलदुल खच्चर और मारिया कुतबिया ये लौंडी थी, इन्होंने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इनसे शादी की थी, तो इनसे ये हज़रत इब्राहिम पैदा हुए थे। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि हज़रत ज़ैनब की जो शादी हुई थी वो किन से हुई थी, हज़रत रुकैया की किन से हुई, हज़रत उम्मे कुलसूम की, फिर हज़रत फ़ातिमा की। सबसे पहले हम देखते हैं कि हज़रत जो रुकैया हैं, हज़रत ज़ैनब, उनकी शादी किससे हुई। हज़रत ज़ैनब की शादी हुई थी अपनी खाला के बेटे, खाला के बेटे से, यानी कि जो हज़रत खदीजा हैं उनकी जो बहन थी उनके फिर आगे बेटे, उनसे शादी हुई थी, जिसका नाम था अबुल आस बिन रबी, अबुल आस बिन रबी। इनसे हज़रत ज़ैनब की शादी हुई थी। हज़रत जो खतीजातुल कुबरा है उनकी बहन थी हाला बिनते खवैलद, क्योंकि हज़रत जो खतीजा है उनका जो सही नाम है खतीजा बिनते खवैलद है, तो उनकी जो बहन है वो है हाला बिनते खवैलद। तो हज़रत खतीजा का जो लक़ब है वो ताहिरा भी लक़ब पढ़ा जाता है, आता है मुख्तलिफ़ किताबों में। तो जो इनकी बहन थी उनका नाम था हाला बिनते खवैलद, इसका ये बेटा था अबुल आस बिन रबी, इसकी शादी हज़रत ज़ैनब से हुई थी। तो चूँकि ये दूसरे नंबर पे हैं तरतीब से, तो सबसे पहले इनकी शादी हुई। तो जब नबूवत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली 40 साल की उम्र में, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले 3 साल तो छुप के दीन की तबलीग की, उसके बाद अल्लाह पाक के हुक्म से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर खुलेआम दीन की तबलीग शुरू की। तो इसमें ये आता है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब स्टार्ट में दीन की तबलीग शुरू की तो हज़रत ज़ैनब ने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन अबुल आस बिन रबी थे जो इनके खामद थे हज़रत ज़ैनब के, तो इन्होंने इस्लाम कबूल ना किया। तो शरीयत में ये है कि जो मुसलमान औरत है वो गैर मुस्लिम मर्द के साथ निकाह में नहीं रह सकती। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हिजरत फरमाई मक्का से मदीना की तरफ। तो अबुल आस बिन रबी जो थे इन्होंने हज़रत ज़ैनब को हिजरत नहीं करने दी। तो जब 8 हिजरी में फ़तह मक्का हुआ तो तब फिर हज़रत जो अबुल आस बिन रबी थे इन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इनको हज़रत ज़ैनब के साथ रहने की इजाज़त दे दी थी, क्योंकि इन्होंने इनको उधर जाने नहीं दिया था मदीना शरीफ। जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की ये इनके साथ ही रही थी। तो बाद में फिर इनका आपस में फिर इनकी जो इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था तो ये फिर आपस में रहने लगे। तो हज़रत रुकैया की अगर हम देखें तो हज़रत रुकैया की जो शादी हुई थी वो इनके चचा के बेटे के साथ हुई थी, चचा के बेटे। तो इनके चचा के बेटे का नाम था उत्बा बिन अबी लहब, उत्बा बिन अबी लहब जो अबू लाहब थे, जिसको हम अक्सर अबू लाहब के नाम से जानते हैं। अबू लाहब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। इसका ये बेटा था उत्बा बिन मतलब होता है बेटा, अबी लाहब का बेटा। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन की तबलीग शुरू की तो अबू लाहब था जो इसने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ काफ़ी प्रोपेगंडे बनाए। तो इसने कहा कि आप हज़रत रुकैया को तलाक दे दें। तो इसने उत्बा ने फिर हज़रत रुकैया को तलाक दे दी। तो हज़रत रुकैया से बाद में फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान ने फिर हज़रत रुकैया के साथ शादी की। हज़रत उस्मान, इनके वालिद का नाम है अफ़ान, हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु।
हज़रत उस्मान ने फिर हज़रत रुकैया के साथ शादी की। हज़रत रुकैया की वफ़ात के बाद फिर हज़रत उस्मान ने शादी की हज़रत उम्मे कलसूम से। तो इन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों से हज़रत उस्मान की शादी हुई, तो इस वजह से इनको लक़ब दिया गया ज़ुन्नुरैन, यानी कि दो नूरों वाला। तो चौथे नंबर पे यानी कि तरतीब वाइज पाँचवा नंबर बनता है जो पैदाइश हुई। हज़रत फ़ातिमा सबसे छोटी थी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, यानी कि लखते जिगर हैं। तो हज़रत फ़ातिमा की शादी हज़रत मौला अली पाक से, इनकी शादी हुई हज़रत अली से, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो ये जो एक चीज़ आपको बताता चलूँ, जो अबू लहब था इसकी एक बीवी थी उम्मे जमील। इसका हम अगले लेक्चर में इसको देखेंगे। अभी हम इसको इधर ही वाइंड अप करते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो रही है। तो ये आज का हमारा जो बर्थ ऑफ इस्लाम का तीसरा लेक्चर था, ये एंड हो चुका है। तो अगर आप हमारी अकेडमी को, ऑनलाइन अकेडमी को प्रॉपर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकें। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं हमारे चौथे लेक्चर में।